प्रेज द लॉर्ड, सलाम शलोम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन जो इनकी ज़िंदगी में बोने जा रहा हूँ, उनकी दिल की तख्तियों पर छप जाए परमेश्वर, और तेरे नाम को जलाल मिले। ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए पिता, और ये फल हमेशा के लिए इनके जीवन में बना रहे पिता, और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए, आज हमारा टॉपिक है रात को प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे। नीति वचन 31 का 18, वह परख लेता है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। बाइबल में जब भी पति पत्नी का जिक्र होता है तो इसका दो तरह से मतलब होता है। एक तो संसारिक पति पत्नी, और दूसरा कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक पत्नी बोला। नीति वचन 31 का 18 में लिखा है कि रात को उसका दिया नहीं बुझता। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि जो कलीसिया रात को सोती नहीं और प्रार्थना में लगी रहती है, वो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होती। वो कलीसिया जिसको अपनी जिम्मेदारी का पता है, तो वो कभी भी फल रहित नहीं होती। जैसा कि जो पत्नी अपने पति को जिम्मेदारी को जानती है, तो वह फल रहित नहीं रहती। उसी तरह जो कलीसिया रात को जागती है और लगातार प्रार्थना में रहती है, तो बल और प्रताप उसके जीवन में हिस्सा रहता है। जब परमेश्वर का साथ आपका अटूट संबंध बन जाता है, जब बाइबल के साथ आपका एक अटूट रिश्ता बन जाता है, आप रोज प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तब आप बुद्धि को पाते हैं, बोलते हैं, और अपने आपके बोलने से लोग बंधनों से छुटकारा पाते हैं। फिर आपके मुंह से चुगली निंदा कभी नहीं निकलती, क्योंकि आपका दिल और दिमाग परमेश्वर के वचन पर लगा रहता होता है। फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। वो आपको बताता है कि कौन सी बात आपको बोलनी है और कौन सी नहीं बोलनी, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह बसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे मन में भरा होता है वो ही बाहर निकलता है। इंग्लिश में विश्वास शब्द के दो मतलब निकलते हैं। एक यह है कि परमेश्वर मुझे आने वाले समय में आशीष देगा, और आपका विश्वास है। और दूसरा यह है कि परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका है, यह आपका विश्वास है। लोगों के दिलों में विश्वास डगमगाता रहता है, जिस कारण वो प्रार्थना भी पूरी तरह नहीं कर पाते, वचन भी पूरी तरह नहीं पढ़ पाते। लेकिन जो कलीसिया परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह चलती है, वो परख लेती है उसका व्यापार लाभदायक है। वो परख लेती है कि मेरा बोया गया फल लेकर आएगा। वो जानती है कि मसीह में कोई की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कलीसिया रात को प्रार्थना में लगी रहती है, वो खुद के वचनों पर चलती है, उपवास प्रार्थना करती रहती है। वो कोई आलसी कलीसिया नहीं हो सकती, बल्कि वो एक ऐसी कलीसिया है जो आने वाले अकाल पर बीमारी पर हंसेगी, क्योंकि वो बीमारी उसके लिए आने वाली गवाही के कारण बनेगी। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु की भली कलीसिया की तरह पवित्रताई में चले, क्योंकि लिखा है कि प्रभु की निगाह में उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। इस वचन को सुनाने और सुनने में मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में करेंगे। आप ये प्रार्थना मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपकी एक अच्छी कलीसिया की तरह काम करूँगा और आपके वचनों पर चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा,
इब्राहिम, इज़ाक, यकूब के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ये वचन जो इनकी ज़िंदगी में बोया गया पिता परमेश्वर, ये इनके चित्त से कभी भी अलग ना होने पाए परमेश्वर। ये जान जाएं कि एक मसीह को कैसे प्रार्थना करनी और रात को प्रार्थना करने का क्या रीज़न है पिता परमेश्वर। इनके जीवनों में प्रार्थना वाला जीवन दे पिता परमेश्वर। जिस तरह तू सारी सारी रात प्रार्थना करता था परमेश्वर, और तेरे अगले दिन तेरे चिन्ह और चमत्कार तेरे द्वारा होते थे पिता परमेश्वर। पिता इसी तरह इनके जीवनों में प्रार्थना करने वाला जीवन दे परमेश्वर, ताकि ये भी अपनी बीमारियों से, अपनी गरीबी से निजात पा सके परमेश्वर, क्योंकि तू सचमुच दया करने वाला परमेश्वर है पिता। इनकी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर हर आने वाली मुसीबत को ये कैंसिल करने पाए परमेश्वर, और तेरे नाम को जलाल मिले पिता परमेश्वर। फिर से इस वचन के द्वारा इनके हृदय हिल जाएं पिता, इनकी सोचें विवेकों को बदल दे, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।